वालेकुम दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की फर्स्ट क्लास में खुशामदीद। इस क्लास में हम पढ़ाएंगे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग समझने के लिए हम अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डिफिनेशन का मुताया करेंगे। इसकी 4 पार्ट है। अगर आपको इन 4 पार्ट की समझ आ जाएगी तो आपको मार्केटिंग समझ आ जाएगी। इस डिफिनेशन को लिखने वाले वो हजरात हैं जिनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, और अगर इस डिफिनेशन को आपने समझना है तो इसको आपने डिटेल में अंडरस्टैंड करना होगा। डिफिनेशन: मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस फॉर creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customer, client, partner and society at large। तो इस डिफिनेशन में 4 पार्ट है जो कि मैं आपको बताता हूँ। पहला पार्ट वो है मार्केटिंग इज द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसिंग। यानी मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसिंग है। इसका मतलब क्या है? सारे काम आप जो करते हैं मार्केटिंग के लिए, अगर आपने किसी को हायर करना है, टीम के लिए सामान खरीदना है, एड का बजट लगाना है या कंप्यूटर खरीदना है, जितनी भी काम आप कर रहे हैं वो सारे काम आपको इसमें शामिल हो जाएगी। इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग। यानी कि कम्युनिकेट करना है, एड करना है, डिलीवर करना है, एक्सचेंज करना है। क्या क्रिएट करना है, क्या डिलीवर करना है या एक्सचेंज करना है अभी नहीं बताया। अब बात आती है कि क्या करती है ये एक्सचेंज होगा क्या? वो है ऑफर्स दैट हैव वैल्यू। तो उन्होंने प्रोडक्ट की सर्विस की बात नहीं की, बात की ऑफर्स की, और वो ऑफर्स जिनके वैल्यू है किसके लिए? क्लाइंट, कस्टमर, सोसाइटी एट लार्ज, और बाकी जो ऑडियंस है आपकी वो सब शामिल है। तो इन 4 चीज़ों का अगर हम अंडरस्टैंड करें, मार्केटिंग एक ऐसा अमल है जिसका काम कम्युनिकेट करना है, डिलीवर करना है। क्या वो ऑफर जिसकी वैल्यू किसके लिए? क्लाइंट्स के लिए, जो आपकी ऑडियंस कहलाती है। उन्होंने इसमें कोई महसूस बात नहीं, इसमें उन्होंने हर तरह की ऑडियंस, हर तरह की काम और हर तरह की चीज़ें बयान की। हमने समझना है कि इसमें हमारे लिए क्या अहम बात है और हम इसको कैसे अपने मार्केटिंग समझने के लिए अंडरस्टैंड करेंगे। सो अगर पहले इससे की बात करेंगे तो सिर्फ इसमें एक्टिविटी थी। अब एक्टिविटी क्या होगी? वो अगर आप टीवी पे जाकर अखबार में एड लगा रहे हैं, ये मुख्तलिफ एक्टिविटी है। अगर डिजिटल की बात करें तो इसमें एक्टिविटी डिफरेंट होगी जो हम इसको इसमें पढ़ाएंगे। अब इसके बाद बात आती है कम्युनिकेट करना और डिलीवर करना। वो पे आम है जब आप किसी दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपकी अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं, तो वो क्या पैगाम है, वो क्या चीज़ है, वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब वो जो कम्युनिकेट करने वाला स्टेप है, इसीलिए जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो शामिल है। फिर इसी बात है ऑफर्स की, ये बात बहुत आम है। इसमें आती है प्रोडक्ट, सर्विस, ऑफर्स। अब डिफरेंस क्या है इसमें? ऑफर्स इसीलिए आम है और इसने ये बात नहीं की आपकी प्रोडक्ट या सर्विस, बल्कि बात की ऑफर्स की। बेसिकली अगर आप एक मिसाल कोल्ड ड्रिंक की बोतल का, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खरीदते हैं बाजार से, वो बेसिकली आप इसमें शरबत खरीदते हैं। लेकिन जब आप पैसे दे रहे होते हैं तो आप इसमें किस चीज़ के पैसे दे रहे होते हैं? वो बेसिकली एक ऑफर्स है। साल के तौर पर मशरूब की कीमत है 10 रुपये, बोतल की भी कॉस्ट होगी, इसमें बोतल के वो मार्केट करने की भी कॉस्ट होगी। वो जो लोग फिश कर रहे हैं, इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसको बोटलिंग या पैकिंग कर रहे हैं, को ट्रांसफर कर रहे, वो सब कुछ जो खर्चा आ रहा है, इस सब चीज़ों को कैलकुलेट करके एक कॉस्ट लगाई जाती है। तो बेसिकली अगर आप सिर्फ शरबत खरीद लेते तो शायद सस्ता होता। जब आप शरबत एक ऑफर्स की टैप लेते हैं जिसमें आपको एक सर्टन चीज़ सर्टन तरीके से सर्टन अंदाज में पेश की जाती है, इसको एक ऑफर कहा जाता है। और इसीलिए इस डिफिनेशन के अंदर इस वार का और प्रोडक्ट है इसकी बात नहीं की, उन्होंने बात की ऑफर्स की, और सिर्फ ऑफर्स की नहीं की, वो ऑफर्स जिनकी कोई ना कोई वैल्यू है। में तो ये एक लफ्ज़ है, और मेरे पास पानी की 10 बोतल है और तुम मुझे आज का एक तक बेचने आते हो, तो क्या मैं आपसे वो बोतल खरीदना चाहूँगा? मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपसे खरीद लूँ जो मेरे पास पहले से पानी के बहुत ज़्यादा बोतल पड़े हैं। लेकिन इस इंसान को मैं इस तरह देख कर मुझे कई घंटों से पानी पीने को नहीं मिल रहा, और आप मुझे 100 वाली बोतल 200 में बेचने आते हैं, तो क्या अब मैं वो पानी खरीदना चाहूँगा? जी हाँ। बेसिकली अगर मुझे महंगा पानी भी मिल जाता है तो मैं इसे खरीद लूँगा, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ चुकी है, और मैं सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़रूरत देख रहा हूँ।
अगर मेरी ज़रूरत इस वक्त ज़्यादा है तो मुझे अगर ज़्यादा भी पैसे देने पड़ते हैं तो मैं शायद देने को तैयार हूँ। तो इकनॉमली डिमांड इज सप्लाई कहते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वैल्यू होती है और जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो वैल्यू गिर जाती है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि ऑफर्स दैट हैव वैल्यू यानी वो ऑफर जिसके वैल्यू है किसके लिए है, वो या तो आपका कस्टमर होगा या आपका क्लाइंट होगा। अगर आप गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं तो गवर्नमेंट मार्केट कर रही है तो आम आवाम में इसकी ऑडियंस होगी। तो मुझे लगता है कि इस टाइम डेफिनेशन के अंदर तकरीबन सब कुछ उन्होंने समा दिया है कि मार्केटिंग क्या है। बेसिकली मार्केटिंग एक प्रोसेस है, इस चीज़ का प्रोसेस है नहीं ऑफर्स की जिसकी वैल्यू है अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है। ये कहीं भी जिक्र नहीं हुआ कि सेल होने के बाद सिर्फ मार्केट करने की हुई थी। फिर अच्छा होगा तो सेल भी निकल आएगी, अगर अच्छा नहीं होगा तो शायद सेल न आएगी। लेकिन ये कहना गलत है कि मार्केटिंग जो है वो सेल ही होती है। मार्केटिंग और सन में डिफरेंस है और ये वजाहत इस वक्त ज़रूरी थी कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोसेस है अपनी प्रोडक्ट की पैगाम को इन लोगों तक पहुंचाना जिनके लिए वो वैल्यूबल है या ज़रूरत है। थैंक यू सो